हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के दो भाई थे। हिरण्यकश्यप जो पृथ्वी को लेकर के पाताल में गया, उसको मारने के लिए और पृथ्वी की ब्रह्मांड में स्थापना करने के लिए भगवान नारायण ने बाराह स्वरूप धारण किया और हिरण्याक्ष का वध करके ब्रह्मांड में पृथ्वी को पुनः स्थापित किया। अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरण्यकश्यप ने तपस्या की कि मैं अमर हो जाऊं। और इसी हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादु ने परम भक्त श्री प्रहलाद जी महाराज को जन्म दिया। अब श्री प्रहलाद जी महाराज आए, इसके पिताजी जितने बड़े भगवान के शत्रु, ये उतना ही भक्त। प्रहलाद की भक्ति को जब हिरण्यकश्यप ने देखा तो वो जब भी देखता तो लाल पीला हो जाता गुस्से में। उसने प्रहलाद जी को मारना चाहा। कैसे मारना चाहा? पहाड़ से फेंकवाया, प्रहलाद जी की रक्षा हो गई। गरम लोहे के खंबे में बंधवाया, प्रहलाद जी ज्यों के त्यों। हाथी, पागल हाथी के पैरों के नीचे फेंकवाया, हाथी ने अपनी सूंड में लपेट के कंधे पर बिठाया। भूखे शेर के सामने फेंका, वो भूखा शेर वफादार कुत्ते की तरह प्रहलाद के पैरों को चाटने लगा। और न जाने क्या 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 किया। अपनी बहन होलिका के साथ जलाने की कोशिश की, होलिका जल गई, प्रहलाद सुरक्षित। अंत में जब थक गया तो एक काल कोठरी में बंद किया और कहता है इसको ना कोई खाना देगा ना कोई पानी, भोजन पानी बंद, मर जाएगा। 2-4 दिन बीते, लक्ष्मी जी ने देखा, नारायण की आज्ञा से थाल में भोग प्रसादी लेकर के आई, प्रहलाद जी को पवाई, थाल वहीं छोड़ के चली गई। उसी दिन हिरण्यकश्यप आया, काल कोठरी खोली तो थाल में 56 व्यंजन सजे रखे थे। प्रहलाद से पूछता है, बता इस काल कोठरी में मेरे मना करने के बाद तुझे भोजन देने का दुस्साहस किसने किया? प्रहलाद जी कहते, पिताजी कैसी बात करते हो? माँ का गर्भ तो इतना सा होता है, इतने छोटे से माँ के गर्भ में 9 महीने तक जो भगवान भोजन दे सकते हैं, क्या इतने बड़े कमरे में आकर के भोजन नहीं दे सकते? हिरण्यकश्यप ने कहा तो तेरा नारायण आया था। प्रहलाद जी फिर कहते हैं उनको आने की जरूरत नहीं है, ऐसा कौन सा स्थान है जहां वे नहीं। हिरण्यकश्यप कहता है वासौ यदि स सर्वत्र कस्मात् स्तंभे ना दृश्यते, यदि वो सर्वत्र है तो इस खंबे में भी होगा, और यदि है तो मुझे दिखता क्यों नहीं? प्रहलाद जी ने कहा प्रेम से बुलाओ, अभी आएंगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा अच्छा मौका है इससे और इसके भगवान को मारने का। हिरण्यकश्यप भीतर गदा इत्यादि लेने गया। यहाँ प्रहलाद जी ने खंबे में कान लगाए, सोच रहे हैं क्या सचमुच खंबे में भगवान है। अब जैसे ही खंबे में कान लगाए तो सिंह गर्जना सुनाई दी। प्रहलाद समझ गए कि मेरे नारायण का प्रागट्य खंबे में हो चुका है। और हिरण्यकश्यप ने अपने गदे का स्पर्श, मतलब जब गदे का प्रहार खंबे में किया तो खंबा टूट गया और खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। गर्जना करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। जैसे ही नरसिंह भगवान कांप गया देख के कि ये क्या है, पर कहता है दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा थोड़ा सा खिड़की से झांक, दिन है कि रात? देखा ना दिन था ना रात, शाम का समय। इसलिए कहते हैं जब गोधूली वेला है 6-7 बजे के बीच का समय, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायश्च विशेषतः, ये 4 काम शाम को ना करें। आहारम भोजन करने मत बैठो, निद्राम सो मत जाओ, आहारम मैथुनम निद्राम काम वासना में लिप्त मत हो, स्वाध्यायश्च विशेषतः, और पढ़ाई लिखाई भी नहीं करनी चाहिए शाम के समय 6-6:30 बजे। अब कुछ ज्ञानी लोग हैं वो पूछते हैं कि अरे पढ़ नहीं सकते, पढ़ने का थोड़ी कोई समय होता है। आप दिन भर पढ़ो, पर 10 मिनट जब दीपक जल रहा है, जब आरती हो रही है, उतनी देर आप यदि पढ़ना छोड़ देंगे तो कुछ बिगड़ेगा नहीं। आरती में शामिल होकर सकारात्मक ऊर्जा दिमाग में भर जाएगी।
तो ये 4 काम उतने समय, शाम के समय आहारम खाना, मैथुनम काम वासना, निद्राम सोना, स्वाध्यायश्च विशेषता अध्ययन शाम को नहीं करना चाहिए। शाम मतलब गोधूली बेला, जिस समय में घर पे आरती पूजन होता है। क्यों? क्योंकि ये वही समय है जिस समय नरसिंह भगवान प्रकट हुए और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध किया। कहता दिन में मरूंगा ना रात में। भगवान ने कहा देख तो शाम का समय, अस्त्र से मरूंगा ना शस्त्र से। भगवान ने नाखून दिखा दिए। पृथ्वी पे मरूंगा ना आकाश में। भगवान ने पकड़ा कंधे पे अपनी जंघा पे लिटाया। ना पृथ्वी थी ना आकाश, जंघा पे लटका है बीच में। कहता है वर्ष के 12 महीने में से किसी भी मास में मेरी मृत्यु नहीं होगी। भगवान ने कहा जानता हूँ, इसलिए विशेषकर तेरे लिए 13वें महीने का मैंने निर्माण किया, जिसको हम कहते हैं पुरुषोत्तम मास। 13वां महीना उसी के वध के लिए बनाया गया, 13वां महीना। फिर मनुष्य से मरूंगा ना देवता से। भगवान ने कहा वो ना मनुष्य हूं ना देवता। और ऐसा कहते हुए अपने नाखूनों को उसकी छाती में चुभा करके छाती को फाड़ करके विदीर्ण करके फेंक दिया। हिरण्यकश्यप मारा गया। अब जब हिरण्यकश्यप मरा तो भगवान गुस्से में है, गर्जना करके सिंहासन पर जाकर के बैठ गए। प्रहलाद भी थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि प्रहलाद ने भगवान के सुंदर रूप की कल्पना की है। आज जब नरसिंह रूप देखा तो प्रहलाद भी डर गए। क्या किया जाए? लक्ष्मी जी कहती हैं ब्रह्मा जी से मैं जाती हूँ, भगवान मुझसे प्रेम करते, जाऊंगी 1-2 बातें प्रेम की बोलूंगी, अभी मान जाएंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कोशिश कर लो। लक्ष्मी जी गई, आधी दूर पहुंची। भगवान ने एक दहाड़ जब मारी तो उल्टे पैर लक्ष्मी वापस। कहा आज मेरे वश में भी नहीं है। तो कहा किसके वश में है? किसके वश में? तो ब्रह्मा जी ने कहा उसके वश में। किसके? भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान। श्री बिंदु जी महाराज कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भक्त का मान न टलते देखा। हरि को नियम और आगे बिंदु जी महाराज क्या लिख रहे हैं? जिनके चरण कमल कमला के गल तल से ना निकलते देखा। मतलब जिनके चरण कमल लक्ष्मी जी दाबती रहती हैं। जिनके चरण कमल कमला के गल तल से ना निकलते देखा। और उन्हीं भगवान को वृंदावन में जब गोपियों ने अपने वश में किया तो क्या हुआ? जिनके चरण कमल कमला के कर तल से ना निकलते देखा। उनको ब्रज की कुंज गलन में, उनको ब्रज की कुंज गलन में कंटक पथ पर चलते देखा। कंटक पथ पर चलते देखा। अपना मान
वश में हैं। ब्रह्मा जी ने कहा आज एक ही है जो उनको शांत कर सकता है, प्रहलाद। अब प्रहलाद जी की उम्र 5 वर्ष। कहा जाओ भगवान के पास। थर थर कांपते हुए प्रहलाद जी पहुंच गए। भगवान ने जैसे ही प्रहलाद जी के छोटे से रूप को देखा, सारा क्रोध शांत हो गया। गोद में प्रहलाद को बिठाया, अपनी जीभ से प्रहलाद को चाटने लगे। अब भगवान नरसिंह के रूप में चूम तो सकते नहीं, जीभ से चाट रहे हैं। मानो जब जिस प्रकार से बच्चे खेल कूद के आते हैं तो माता पिता लाड़ दुलार करते हैं, वैसे ही सिर पे हाथ फेर के जीभ से गालों को चाट रहे हैं। और प्रहलाद को खूब स्नेह दुलार किया और पूछा कि बताओ क्या चाहिए। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान इतनी कृपा करना कि जब ना मिलो तो कामियों की तरह चाहूं, जैसे कामी पुरुष स्त्री के पीछे भागता है, जब ना मिलो तो कामी बन जाऊं, और जब मिल जाओ तो लोभी बन जाऊं। जैसे कामी जब स्त्री के पीछे भागता है, जब ना मिलो तो कामियों की तरह चाहूं, और जब मिल जाओ तो जैसे लोभी धन को छिपा छिपा के रखता है, जब मिल जाओ तो लोभियों की तरह छिपा करके रख लूं। भगवान मेरा दिन आपका नाम लेते लेते बीते और मेरी रात्रि भी आपके नाम में डूबते हुए निकल जाए। भगवान आप मुझे ये वरदान दें। भगवान ने वरदान दिया। नरसिंह रूप धारण करके प्रहलाद जी की रक्षा की, हिरण्यकश्यप का वध किया।